हाय, मेरा नाम रोहन चौधरी है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि किसी भी वेबसाइट का रिन्यूअल कॉस्ट उसके मेकिंग कॉस्ट से ज़्यादा क्यों होता है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर ये होगा कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो प्रोमो प्राइसिंग का इस्तेमाल करती हैं। प्रोमो प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो पहले साल के लिए बहुत ही सस्ते दाम पे दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी वेबसाइट को बनाना बहुत ही सस्ता हो जाता है। लेकिन उसी होस्टिंग, डोमेन, थीम, प्लगइन, इन सभी को रिन्यू करवाने के लिए जो प्राइस होता है वो उनके रेगुलर प्राइसिंग के हिसाब से होता है। मोस्ट लाइकली ऑन एन एवरेज अगर होस्टिंग देखी जाए तो एक वेबसाइट के लिए $35 की मिलती है पहले साल के लिए। डोमेन नेम .com ₹800 का मिलता है। और जो थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं वो वेरी करते हैं $29 से लेके $50 तक, $60 तक। थीम्स भी इसी के अराउंड होती है, यानी कि $50-60 के अराउंड होती है। लेकिन होता क्या है कि जब आपका रिन्यूअल का टाइम आता है तो जो उनकी रेगुलर प्राइसिंग होती है, लाइक जो होस्टिंग होती है वो $50-60 की हो जाती है। जो डोमेन नेम होता है वो ₹800 से बढ़ के ₹1200, ₹2400 हो जाता है। जो थीम्स होते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, और जो प्लगइन्स होते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत पैसा बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो रिन्यूअल होता है वो उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अमेरिकन डॉलर है, क्योंकि मोस्ट लाइकली जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो डोमेन नेम खरीदो, चाहे वो होस्टिंग हो या फिर थीम हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, वो सभी लोग यूएसडी में बेचे जाते हैं। तो अगर आज से एक साल पहले यूएसडी का प्राइस ₹71 था, तो आज ही के डेट में जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ₹81.42 के आसपास है, यानी कि इसमें ₹10 बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो ₹10 बढ़े हैं उसकी वजह से आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर पहले किसी टाइम पे $50 ₹3500 का था तो आज ₹4200 का है, एंड दैट्स वाई भी आपका जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है यूएसडी के कन्वर्जन रेशियो की वजह से। तो इन दो चीज़ों की वजह से जो डोमेन नेम होता है, होस्टिंग होता है, इन सब का प्राइस बढ़ने की वजह से जो वेबसाइट का रिन्यूअल कॉस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि उसमें और कॉस्ट जो ऐड होता है वो बेसिकली जिस तरह से हम अपनी मार्केटिंग एजेंसी में करते हैं कि हम भी प्रोमो प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो पहले साल जब वो वेबसाइट बनवाएगा तो उसे ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। इसके लिए हम भी अपने कस्टमर्स को पहले साल के लिए काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं और वो अपनी वेबसाइट को बनवा पाते हैं। और इस डिस्काउंट में बेसिकली जो हम देते हैं वो होता है हमारा सर्विस कॉस्ट। हम किसी भी तरह का सर्विस कॉस्ट चार्ज नहीं करते हैं, और इसी की वजह से जो रिन्यूअल चार्ज है वो अंत में एट द एंड लास्ट ईयर जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पिछले साल किसी तरह की सर्विस कॉस्ट चार्ज नहीं की थी। हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों में निकलता है, बहुत ही लोएस्ट मार्जिन के साथ काम होता है। और कुछ इस तरह से जो रिन्यूअल होता है उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।